नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से ये नोटिफिकेशन अब तक सबको मिल चुका होगा और अगर नहीं मिला है तो मिलने वाला होगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को लेकर कई सारे पैनिक्स लोगों में फैल रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इन पैनिक्स में, या फिर अगर ये पैनिक है, ये फिर अगर गलत है तो फिर सच क्या है? और अगर ऐसा जैसा माना जा रहा है, जैसा इसके बारे में कहा जा रहा है, अगर वो सच है तो क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारे पास एज अ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जगह पर। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, जो कि इफेक्टेड होगी 8 फरवरी 2021 से, उसके मुताबिक ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है व्हाट्सएप द्वारा कि वो अपने यूज़र्स के डेटा को फेसबुक कंपनी के साथ शेयर करने वाला है। और अगर आप उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के एज ए यूज़र नहीं रहेंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी सन 2009 से। इसे बनाया था एक अमेरिकन कंपनी फ्रीवायर ने और सन 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। फरवरी 2020 तक व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैसेजिंग ऐप बन गया और इसके 20 मिलियन यूज़र्स हो गए फरवरी 2020 में। दोस्तों, अब जो नई पॉलिसी आई है उसके हिसाब से अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप व्हाट्सएप को यूज़ कर पाएंगे। अब जिस चीज़ को लेकर पैनिक है वो ये है दोस्तों कि अब मतलब कि जो माना ये जा रहा है कि व्हाट्सएप क्या करेगा कि आपके सभी कॉन्टैक्ट को, आपके सभी चैट्स को फेसबुक कंपनी के साथ शेयर करेगा। दोस्तों, ये जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं दरअसल पूरी तरह से गलत है। व्हाट्सएप ने अपनी सफाई में ये कहा है कि हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि सिर्फ उसे एक डिवाइस से और दूसरे डिवाइस में ही देखा जा सकता है। यानी जो मैसेज सेंड करता है सिर्फ वो देख सकता है और जो उसे पढ़ रहा होता है सिर्फ वही उसे देख सकता है। उसके बीच में उसे डीकोड करना इतना आसान काम नहीं है। रही बात दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करने की, तो दोस्तों हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले से ही अपडेट रखते हैं। अब दोस्तों, जो सही चीज़ वो ये है कि फेसबुक का, व्हाट्सअप का ये कहना है कि वो हमारे व्हाट्सअप चैट्स को पब्लिकली नहीं करेगा या फिर उसे शो नहीं करेगा, बल्कि उसका ये कहना है कि हम जैसे जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं या फिर किसी बिजनेस पर्पज से किसी कंपनी से बात करते हैं, जैसे सपोज़ करिए आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस विषय में आपने अमेजोन से व्हाट्सएप पे बात की, तो अब फेसबुक क्या करेगा, इस तरह का डेटा अपने पास सेव रखेगा और जब भी कोई राइवल कंपनी, अमेजोन की राइवल कंपनी आएगी तो फिर फेसबुक आपको वो ऐप रिकमेंड करेगा उसको यूज़ करने के लिए। अब हालांकि दोस्तों, फिर भी अगर आप व्हाट्सअप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे एक बेटर ऑप्शन हो सकता है सिग्नल। सिग्नल भी व्हाट्सअप कंपनी का ही बनाया हुआ एक ऐप है जो कि इन टू इन इनक्रिप्टेड है, ठीक व्हाट्सअप की ही तरह। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि व्हाट्सअप का जो भी है वो गलत है या सही है, फिर जो सफाई व्हाट्सअप ने दी है वो सही है या गलत है। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी कंपनी की हर साल ही अपडेट होती है। ये एक एज यूजुअल चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है व्हाट्सअप और फेसबुक द्वारा। हालांकि इन्होंने ये ज़रूर किया है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे बाद में, वो बात अलग है। लेकिन देखा जाए तो हर कंपनी ने अपनी प्राइवेसी और पॉलिसी को इसी तरह से चेंज किया है बार बार। आपको याद होगा कि हम जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे वो जो भी जैसे हमको वो पॉपअप देता रहता है अलाउ करने का, और हम आराम से उसको अलाउ करते रहते हैं बिना सोचे समझे, यानी हम खुद से उसको अपना डेटा देते जाते हैं। आपको याद होगा कि जून 20 में कई सारे चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये हमारे डेटा को अपने गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती थी। और इसी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ चाइनीज़ ऐप और व्हाट्सएप फेसबुक ही ऐसा करते हैं? ऐसा तो है नहीं। अब अगर एक एग्जांपल लें तो अगर हम गूगल का एग्जांपल लें तो गूगल ड्राइव पर हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं। और होता क्या है कि हमें ये लगता है कि हम बड़े आसानी से डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट को गूगल ड्राइव पे सेव कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट्स रीगेन होंगे। बात सही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम खुद अपनी मर्जी से अपना डेटा हम गूगल को शेयर कर रहे हैं, हम गूगल को दे रहे हैं।
और आपको शायद नहीं मालूम होगा कि अगर हम अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री से हमारा जो भी सर्च है उसको अगर डिलीट भी कर दें और अब अपने डाउनलोड हिस्ट्री सब कुछ डिलीट कर दें, कुकीज़ भी डिलीट कर दें, तो भी हमारा जो डेटा होता है, हमारा ब्राउजिंग डेटा जो होता है, हमारा डाउनलोड डेटा जो होता है, जो भी चीज़ें हमने सर्च की होती हैं, जो भी चीज़ें हमने गूगल के ज़रिए की होती है, वो सारा डेटा गूगल के पास सेव होता है। सच बताऊं तो उसी डेटा के आधार पे गूगल आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करता है, जैसे जो चीज़ें आपने सर्च की होती है, यानी उसे ये चीज़ पता होती है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है और इसीलिए आपने इस चीज़ को सर्च किया है। तो उसी तरह का आपको डेटा आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे और आपके कंप्यूटर पे मिलता रहता है। तो ये है कि हम अपना डेटा किसी ऐप के साथ शेयर करते हैं या फिर किसी ब्राउज़र के साथ शेयर करते हैं, जो भी है। सवाल दोस्तों ये है कि हम कब तक विदेशी ऐप्स और विदेशी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते रहेंगे। दोस्तों हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कंज्यूम तो करना जानते हैं, लेकिन हम खुद प्रोड्यूस करना नहीं जानते हैं। अब आप देख लीजिए, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, वो भी हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, वो भी हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। हम टिकटॉक यूज़ किया करते थे, वो भी हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। यानी हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो दूसरे विदेशी कंपनियों की ही है। तो कब ऐसा दिन आएगा कि हम खुद का ऐप बनाएंगे, ताकि हम जो भी, अगर हमारा डेटा जा भी रहा है गवर्नमेंट को, तो हमारी अपनी गवर्नमेंट को जा रहा है, फिर हमारे अपने देश में ही सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, अप्रॉक्स 75% साइंटिस्ट इंडियंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 82% इंडियंस काम कर रहे हैं उसमें। गूगल का सीईओ एक इंडियन है। यानी कि हर तरह से कि हम इंडियंस ही इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम खुद के लिए ये चीज़ काम क्यों नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं बोलने वाला हूँ, मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में, वो ये है कि हमारा, यानी हम इंडियंस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंटरेक्शन। दोस्तों अगर आप 90s में पैदा हुए होंगे तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे चिट्ठियाँ चली करती थी। एक कोई चिट्ठी लिखता था, फिर वो 2-3 दिन बाद चिट्ठी दूसरी जगह पहुंचती थी, लोग उसे पढ़ते थे, फिर उसका जवाब देते थे, जवाब लिखते थे, फिर 2-3 दिन बाद वो जवाब दूसरे तक पहुंचता था। धीरे धीरे हमारे इस कम्युनिकेशन में धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो गया। हम टेलीफोन्स पे आए, टेलीफोन्स के बाद मोबाइल फ़ोन पे आए, मोबाइल फ़ोन के बाद हमने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना शुरू किया। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे कम्युनिकेशन में चेंज आने लगे। और दोस्तों इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हमारे देश में पैर पसारना शुरू कर दिया। हमने सबसे पहले जो सोशल मीडिया का एज ए यूज़ किया था वो था ईमेल, यानी कि हम लोगों को ईमेल करना शुरू करते थे। इसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, हम जैसे जैसे चेंज होते गए, वैसे वैसे ही हमारे लिए आसान होता गया। हम डेस्कटॉप से मोबाइल फ़ोन पर आ गए और हमने जो चीज़ें हम डेस्कटॉप पे किया करते थे वो चीज़ें हम मोबाइल फ़ोन पे आसानी से मिल रही हैं। कई सारे ऐसे ऐप्स आ गए जिसे हम कम्युनिकेशन और फिर कहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। अब आप चाहे ट्विटर ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए या फिर व्हाट्सअप ले लीजिए, इन सभी चीज़ों को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। एक सर्वे में ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ हमारे इंडिया में होता है और उसमें सबसे ज़्यादा उसे यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं वो हैं 18 ईयर से लेकर 24 साल तक के बच्चे। यानी कि जिस एज में बच्चों को अपना पूरा वक्त एक क्रिएटिविटी में लगाना चाहिए, कुछ सीखने के लिए लगाना चाहिए, वो अपना पूरा का पूरा समय दे रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और दोस्तों इससे होता क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर होता है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक ये माना जाता है कि दिन के 8 घंटे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देते हैं। अब आप सोच के देखिए कि 8 घंटे, दिन का अगर 8 घंटा हम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वाला पूरा वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से वेस्ट होता है। हम कहते हैं क्या कि हम सोशल मीडिया पे चलते जाते हैं। अगर आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर मार्क जुकरबर्ग ने अगर ऐसी तरह के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना समय बिताया होता या फिर उस तरह से उसने वेस्ट किया होता अपना टाइम किसी गेम्स खेलने में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से बिजी रहने में, तो क्या वो फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म हमारे तैयार कर पाता। तो अब दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी साल 2008 से और हमारा सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का वो था ऑर्कुट। ऑर्कुट 2008 से शुरू हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन 2014 आते आते ऑर्कुट कंपनी को बंद कर देना पड़ा। उसका रीज़न ये नहीं था कि हम काफ़ी अवेयर हो चुके थे अपनी चीज़ों के बारे में और हमने सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन दरअसल उस समय फेसबुक पॉपुलर होता चला गया था। यानी कि
ऑर्कुट से ज़्यादा बेटर यूज़ लोगों को फेसबुक लगने लगा था और इसीलिए ऑर्कुट को बंद करना पड़ा था। दोस्तों साल 2020 में इंडिया में कुल 300 मिलियन यूज़र्स हो गए फेसबुक के। और आपको बता दूं कि साल 2020 में व्हाट्सअप और टिकटॉक जैसे ऐप्स सबसे ज़्यादा अगर कहीं डाउनलोड हुए थे तो वो इंडिया में हुए थे। दोस्तों गांव में 99% पॉपुलेशन इसलिए एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती है क्योंकि उसे इंटरनेट एक्सेस करना होता है। दोस्तों सिर्फ हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सअप टिकटॉक तक ही नहीं सीमित है, बल्कि हम यूट्यूब को भी एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा समय उस पर भी बिताते हैं। साल 2009 में IPL आने के बाद और जब उसे यूट्यूब पे लाइव दिखाया जाने लगा तो उस समय से यूट्यूब के यूज़र्स हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होने लगे। तो दोस्तों ये है थिंकिंग हमारी इंडियंस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके। हालांकि मेरी राय में दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमें जितना कम यूज़ करना चाहिए उतना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि इसे जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी क्रिएटिविटी कम होती चली जाएगी और हम सोचने की हमारी जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वक्त बिताते हैं और बाकी चीज़ों पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और हम अपना एक तरह सब्जेक्ट की एक तरह से हम अपना सिर्फ टाइम ही नहीं वेस्ट कर रहे होते हैं, हम अपने आप को भी पूरी तरह से वेस्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अभी अगले वीडियो में नई खबर और एक नई बुद्धि के साथ। तब तक जय हिंद।